हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग 11 जेपीसी का, जिसका एग्जाम 17 मार्च 2024 को हुआ था, उसके पेपर 1 जनरल स्टडीज़ के 100 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्योंकि आप लोगों का जो सीडीपीओ का एग्जाम है वो जेपीसी के द्वारा ही लिया जाएगा, तो आप लोगों को इससे एक आइडिया हो जाएगा कि जेपीसी का जो है जनरल स्टडीज़ का क्वेश्चन कैसा होगा। बाकी दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो पर एक लाइक और एक कमेंट जरूर करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज के अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार ये 2022 से पूछा गया है दोस्तों। नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता अब पुरस्कार का क्षेत्र है, तो निम्न में से कौन सा जो है युग में सही सुमेलित है। तो यहाँ पर कौन सा युग में सही सुमेलित है, तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। एनी एनॉक्स को जो है साहित्य के क्षेत्र में मिला था, बाकी शांतो पोबो है इन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में मिला था दोस्तों। शांति पोबो को स्वाते पोबो चिकित्सा के क्षेत्र में, मोर्टेन मॉडल को जो है ये रसायन के क्षेत्र में, और एलन एस्पेक्ट को जो है ये भौतिकी के क्षेत्र में मिला था। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर इसका बनेगा एनी और नेक्स्ट साहित्य के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस शहर में 20 अप्रैल 2023 को आयोजित वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का संपन्न हुआ। तो वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 2023 का जो आयोजन होता है ये नई दिल्ली में होता है, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के द्वारा 2023 में भारतीय राष्ट्रपति को देश की यात्रा के दौरान सबसे उच्च नागरिक सम्मान द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार। तो चेन ऑफ येलो स्टार ये आपका सूरीनाम का ये सम्मान मिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द कोलिजियन ईयर पुस्तक के लेखक कौन है। तो द कोलिजियन ईयर पुस्तक के जो लेखक है ये प्रणब मुखर्जी है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है कथन सही है। यहाँ पर कौन सा कथन सही पूछ रहा है दोस्तों। तो इस संगठन में टोटल 42 राष्ट्रीय देश है। नहीं, इसमें अभी जो है वर्तमान में 30 राष्ट्र हैं। तो पहला तो कथन गलत हो जाएगा। इसका मुख्यालय बेल्जियम ब्रुसेल्स में अवस्थित है, ये कथन सही है। तो इसमें से कौन सा कथन सही पूछ रहा है, तो केवल 2 कथन सही हो जाएगा। इसकी जो मुख्यालय है ब्रुसेल्स बेल्जियम में, इसमें जो है वर्तमान में 30 राष्ट्रीय सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन सही है दोस्तों पूछ रहा है। तो 1 दिसंबर 2022 को भारत ने ऑस्ट्रेलिया से इसकी अध्यक्षता प्राप्त की थी। नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। ये जो है भारत ने इसकी अध्यक्षता जो है ये इंडोनेशिया के द्वारा इसको प्राप्त हुआ था। इंडोनेशिया 2021 में कर रहा था, उसके बाद इंडोनेशिया के प्रधानमंत्री के द्वारा भारत के प्रधानमंत्री को इसकी अध्यक्षता प्राप्त होती है। तो ये पहला तो कथन गलत हो जाएगा। दूसरा, G20 का पहला शिखर सम्मेलन वर्ष 2008 में वाशिंगटन में संपन्न हुआ था, ये सही है। तो यहाँ पर भी केवल 2 कथन जो है ये केवल एक ही सही होगा, केवल 2 कथन जो है सही होगा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता यूसीसी की बात करता है। तो यूसीसी जो है ये अनुच्छेद 44 में, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2023 में संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य ने हाल में ही सरकारी स्कूलों में दीपावली के दिन अवकाश की घोषणा की है। तो दीपावली के दिन जो अवकाश का घोषणा करने वाला जो शहर बन गया है ये न्यूयॉर्क सिटी, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है। यहाँ पर है कौन सही सुमेलित पूछ रहा है, सही सुमेलित है। तो श्री जानूम सिंह सोहाई इन्हें सार्वजनिक मामले के क्षेत्र में जो है पद्मश्री प्राप्त हुआ, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। बाकी जो ऑप्शन है इसे रहने देता है। अभी श्री आनंद कुमार को शिक्षा के क्षेत्र में मिला दोस्तों, तो ये जरूर ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया जा रहा है। तो ये कर्नाटक के हुबली में, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा जो है रेलवे प्लेटफॉर्म कर्नाटक हुबली में बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत के गणतंत्र दिवस 2023 पर मुख्य अतिथि थे। तो गणतंत्र दिवस 2023 के मुख्य अतिथि के रूप में थे मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी। ठीक है, तो इसे ध्यान में रखें। नेक्स्ट है, सूडान में फंसे हुए भारतीय नागरिकों को निकर्मन हेतु भारत सरकार के द्वारा बचाव अभियान का शुभारंभ किया गया था। इस अभियान का नाम क्या था। तो सूडान में फंसे नागरिकों के लिए ऑपरेशन कावेरी चला गया था, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद के नए भवन को किस वास्तुकार ने डिजाइन किया है। तो विमल पटेल के द्वारा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठन CDRI के बारे में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन यहाँ पर सही है पूछ रहा है दोस्तों। तो भारत CDRI के सदस्य हैं, ये बिल्कुल सही है कि भारत के द्वारा ही इसका प्रस्ताव रखा गया था। तो भारत CDRI का सदस्य है। यह एक UN एजेंसी है। नहीं दोस्तों, इसमें UN के अलावा और भी कई एजेंसियाँ शामिल है, जैसे विश्व बैंक है और भी अन्य जो डेवलपमेंट बैंक है और शिक्षा संस्थान आदि शामिल है। तो ये तो नहीं होगा। इसका मुख्यालय पेरिस में अवस्थित है। ना, इसका जो मुख्यालय ये भारत में दिल्ली में अवस्थित है। और इसकी शुरुआत जो है G20 समिट 2023 में हुई थी। ना, इसकी शुरुआत जो है G20 जो है 2017 में प्रस्तावित हुआ था और 2019 से ये लागू हुआ था। तो केवल कथन एक सही हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केवल एक यानी जो है करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कृषि सूखा को परिभाषित किया जाता है। तो कृषि सूखा को परिभाषित कैसे किया जाता है? 30% या उससे अधिक पर्याप्त वर्षा वाला फसली क्षेत्र होना चाहिए, यानी जो करेक्ट आंसर होगा 15 का सी हो जाएगा। दोस्तों देखिए, ये मेरे द्वारा आंसर है, बाकी अभी आयोग जो आंसर की देगा उसे भी एक बार आप लोग जरूर मिला लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस शहर में भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र है? भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र है, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये हैदराबाद में स्थित है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, याया तशो झील के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? यह लद्दाख में स्थित है, बिल्कुल सही है। यह जैव विविधता अधिनियम के तहत लद्दाख का प्रथम विरासत स्थल है, ये भी सही है। इसे पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है, ये भी सही है। यह सतलज नदी के द्वारा सिंचित होता है, नहीं, सतलज नदी के द्वारा नहीं होगा, यानी जो यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1, 2 एंड 3 हो जाएगा। तो केवल 1, 2 एंड 3 ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लकड़वाला समिति का संबंध, तो ये गरीबी आकलन से है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा अपनाई गई मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में निम्नलिखित में कौन सा शामिल नहीं है? तो इसमें कौन शामिल नहीं है? तो समानता, स्वतंत्रता और समानता ये शामिल है। जीवन का अधिकार ये भी शामिल है। उपयुक्त जीवन यापन स्तर की स्वतंत्रता ये भी शामिल है। सार्वभौमिक आधारभूत आय का अधिकार ये गलत है, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, WTO के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सा अनुदान बॉक्स के रूप में विचार नहीं किया जाता है? तो कौन सा बॉक्स हो जाएगा? ग्रीन बॉक्स है दोस्तों, एम्बर बॉक्स भी है, रेड बॉक्स अनुदान भी है, व्हाइट बॉक्स नहीं होता है, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जलोढ़ मिट्टी के संदर्भ में कौन सा कथन जलोढ़ मिट्टी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है पूछ रहा है। तो इसमें रेत की मात्रा पश्चिम से पूरब की ओर घटती है, ये बागर और खादर के स्वरूप में होता है, ये तो कथन सही है। ये मृदा देश के कुल क्षेत्रफल का 40% हिस्सा में, ये भी कथन सही है। इस मिट्टी में पोटास की मात्रा अधिक एवं फास्फोरस की मात्रा कम होती है, ये कथन यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है पोटास और फास्फोरस दोनों की मात्रा अधिक होती है और नाइट्रोजन और ह्यूमस की मात्रा जो है कम हो जाएगी। तो यहाँ पर जो सही आंसर बनेगा 2, 3 तो सही है, तो 2, 3 किस में हो जाएगा ऑप्शन? तो 2 और 3। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 1, 2 एंड 3 हो जाएगा। ये तीनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, PM कुसुम योजना संबंधित है, तो कृषि सौर ऊर्जा पंप संबंधित है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। कृषि सौर ऊर्जा पंप व्यवस्था से संबंधित है PM कुसुम योजना। श्रम शक्ति सहभागिता दर को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? तो श्रम शक्ति सहभागिता दर को जो है नियोजित और नियोजन के इच्छुक कार्यशील आयु जनसंख्या के प्रति अनुपात के रूप में जो है परिभाषित किया जाता है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये ILO के द्वारा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन खरई ऊँट के संबंध में सही है? दोस्तों इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो ये क्वेश्चन हम लोग छोड़ देते हैं। अगर आप लोगों को इसके बारे में जानकारी तो आप लोग इसका आंसर कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गिनी गुणांक के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो गिनी गुणांक ये है, ये समाज में आय के असमानता के स्तर को मापता है, ये कथन सही है। गिनी गुणांक जितना अधिक होगा असमानता उतना कम होगा, नहीं, गिनी गुणांक जो है जितना अधिक होगा असमानता भी उतना ही अधिक होगा, यानी यहाँ जो ये कथन गलत हो जाएगा। या लॉरेंज वर्ग के प्रयोग से ही उत्पन्न किया जाता है, ये कथन सही है, यानी जो यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1 एंड 3 हो जाएगा। 1 एंड 3 ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
डिब्रूगढ़ सखावा जैव उद्यान निम्न में से कहाँ स्थित है? तो डिब्रू सखावा जो है ये असम में है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अर्थ ओवरशूट दिवस संबंधित है, तो अर्थ ओवरशूट दिवस जो है ये जो आपका पर्यावरण क्षरण से संबंधित है, यानी जो यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी स्थल पर हल की खोज संबंधी टेराकोटा की प्रतिकृति मिली? तो टेराकोटा कहाँ से मिला दोस्तों? तो ये आपका बनवाली हरियाणा से, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नवपाषाणिक पुरास्थल बुरुडी झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? तो ये इनमें से कोई नहीं, ये बुरुडी आपका सरायकेला खरसावां में है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी प्रशासनिक संरचना आरोही क्रम में सही है? तो यहाँ पर ये इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली दोस्तों, तो इसे भी मैं छोड़ देता हूँ। आप लोगों को अगर आंसर पता है तो इसका आंसर आप लोग जरूर कमेंट करके बताएं। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्रभावती गुप्त शासिका थी, प्रभावती गुप्त शासिका ये वाकाटक वंश की होनी चाहिए, क्योंकि देखिए दोस्तों प्रभावती जो है ये चंद्रगुप्त द्वितीय की जो है बेटी थी, लेकिन फिर इनका जो शादी होता है ये वाकाटक वंश में जो है रुद्रसेन द्वितीय से हो जाता है, और उनके मृत्यु के बाद जो है वाकाटक वंश को यही संभालती है। तो अगर पूछा जाए प्रभावती गुप्त शासिका थी तो ये वाकाटक वंश को संभाली थी, लेकिन इनका जो ओरिजिन था ये गुप्त वंश का था। अब ये देखना होगा कि आयोग इसका आंसर क्या लेता है, लेकिन मेरे द्वारा जो इसका आंसर है वाकाटक वंश के द्वारा ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं संगम ग्रंथ तोल्काप्पियम कार्य है, तो ये व्याकरण से संबंधित है तोल्काप्पियम, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। और तोल्काप्पियम के जो लेखक कौन है? तो अगस्त्य ऋषि हैं। तोल्काप्पियम के लेखक अगस्त्य ऋषि और व्याकरण पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है मुगल मनसबदारी व्यवस्था क्या सुचारू संचालन के लिए कौन उत्तरदायी था? तो ये मीर बख्शी सेना का रखरखाव, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं मुगल काल के दौरान पिछले शासन काल के दौरान ढाले गए सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो पिछले ये मोहर कहा जाता था, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी किस नदी पर? तो ये तुंगभद्रा नदी पर, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी जो है ये किस पर थी? तो तुंगभद्रा नदी पर थी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सही सुमिलित नहीं है? कौन सही सुमिलित नहीं है दोस्तों? तो ये यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा इसका 37 का ए हो जाएगा। लाल महल ये शाहजी भोसले के द्वारा बनाया गया था, ना कि बलौन के द्वारा। बाकी हिंडोला महल ये सही है, जहाज महल ये भी सही है, और लाल दरवाज़ा ये भी सही है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ये लाल महल किसके द्वारा बनाया गया है? तो लाल महल जो है आपका शाहजी भोसले के द्वारा बनाया गया, शाहजी भोसले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्न में से कौन जहांगीर के समय चित्रकार नहीं था? तो जहांगीर के समय जो चित्रकार नहीं था ये मंसूर था, मनोहर था, अब्दुल हसन था। ये ख्वाजा अब्दुल समद ये अकबर के समय था, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 1931 ईस्वी में कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकार का प्रस्ताव को पारित हुआ था? तो 1931 का अधिवेशन ये कराची अधिवेशन होता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल इसकी अध्यक्षता करते हैं, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने कहा था रैयतवारी एक ऐसी व्यवस्था है जो भारत में हमेशा से रहा? तो ये कथन है कैप्टन रीड का, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्न में से किस समाचार पत्र से महात्मा गांधी संबंधित नहीं है? तो कौन सा समाचार पत्र जो है महात्मा गांधी से नहीं? यंग इंडिया है, हरिजन ये भी है, इंडिया ओपिनियन ये भी है। तो इंडियन मिरर ये जो है ये यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंडियन मिरर जो है देवेंद्र नाथ ठाकुर का है। ये समाचार पत्र किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो देवेंद्र नाथ ठाकुर के द्वारा, यानी जो है करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी इंडियन मिरर। अगला क्वेश्चन है अमृतसर की संधि जो है महाराजा रंजीत सिंह और डलहौजी के बीच होता है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक जो है डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा नहीं लिखी गई है? तो यहाँ पर जो है कौन सा पुस्तक डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा नहीं लिखी गई? तो थॉट्स ऑन पाकिस्तान ये भी है, एहलिएशन ऑफ कास्ट ये भी है, द प्रॉब्लम ऑफ रूपी इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन ये भी है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। सर्वेंट ऑफ इंडिया ये गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा लिखा गया है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कीजिए।
यहाँ पर निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कीजिए। मुख्य भूमि भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार लगभग 30 डिग्री है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के बीच का जो अंतर है ये 2.5 घंटे का, नहीं ये दोस्तों गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच में जो समय का अंतर है ये 2 घंटे का अंतर है। तो ये पहला कथन, तो दूसरा कथन ये गलत हो जाएगा। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत का मानक देशांतर रेखा माना गया है, ये तो सही कथन है। उसके बाद अगला है मानक देशांतर रेखा के समय को भारत के लिए मानक समय माना गया, ये भी सही है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा दोस्तों, देखिए यहाँ पर दो जो है दो असत्य हो जाएगा। तो दो असत्य किस में है? 2 असत्य और 3 सत्य, 2 असत्य और 3 सत्य, 2 असत्य 3 सत्य, ठीक है। तो ये केवल आपका ऑप्शन बी में ही नज़र आ रहा है। तो इसमें मतलब पहला भी कथन सत्य है, 2 असत्य है, तीसरा सत्य है और चौथा सत्य है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथन में कौन सा कथन जो है सत्य है? कर्क रेखा भारत को 2 हिस्सों में बांटता है, ये तो कथन सही है। कर्क रेखा भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को 2 हिस्सों में बांटता नहीं, ये कथन तो गलत हो जाएगा। भारत का पूरा पश्चिम में अधिकतम विस्तार कर्क रेखा के साथ है, ये भी जो है कथन यहाँ पर गलत है। भारत में सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी बिंदु को जोड़ने वाली ये रेखा कर्क रेखा उत्तर में स्थित है, ये यहाँ जो कथन हो जाएगा सही हो जाएगा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। 1 और 4 सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा राज्य जो है बांग्लादेश और म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है? तो बांग्लादेश और म्यांमार जो है दोनों के साथ सीमा साझा करने वाला जो राज्य है ये हो जाएगा आपका मिजोरम, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर से दक्षिण पश्चिमी घाट और स्थानीय तौर पर जाना जाता है। तो उत्तर से पश्चिम अगर जाने पर जो है इसमें सबसे पहले सहादरी, नीलगिरी, अन्नामलाई और सबसे जो दक्षिणी पॉइंट है कार्डेडम या इलायची हिल है। तो यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी नदी जो है अरब सागर में नहीं गिरती है? तो ताप्ती, नर्मदा, साबरमती, ये तो अरब सागर में गिरने वाली है नदी है, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा कृष्णा नदी। अगला क्वेश्चन है अम्रवर्षा भारत के किन राज्यों में संबंधित है? तो ये अम्रवर्षा की घटना जो केरल और कर्नाटक में, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है यहाँ पर सही पूछ रहा, कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? भारत में के पश्चिम और मध्य के गर्म और शुष्क जलवायु भागों में बाजरा रोपा जाता है। तो ये तो सही है। जहाँ पर जो गर्म और शुष्क जलवायु वाले भाग में बाजरा को अधिक रोपा जाता है। यह एक कठोर फसल है जो बार बार के शुष्क दौर से निपट सकता है। बरानी फसल होने के कारण राजस्थान में इसकी उत्पादकता कम है, नहीं राजस्थान में इसकी बाजरा जो है राजस्थान में अच्छा होता है। तो ये यहाँ पर तीसरा कथन गलत हो जाएगा। उसके बाद राजस्थान में इसकी उत्पादकता में अग्रणी है, तो ये चौथा भी सही है। तो यानी जो करेक्ट आंसर होगा 1 और 4 ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में शुष्क भूमि की खेती उन प्रदेशों में सीमित है जहां वार्षिक वर्षा जो है 75 सेंटीमीटर से कम हो, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में महिला का अंतर्राज्यीय प्रवास आखिरी आवासीय स्थान के अनुसार निम्न क्रम है। तो ये दोस्तों इसका आंसर मुझे नहीं पता है, तो आप लोगों का अगर आंसर पता है तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनसंख्या आकार के आधार पर निम्न से कौन सी शहरी संकुलन का आरोही क्रम है? तो आरोही क्रम में अगर देखा जाए तो यहाँ अहमदाबाद, उसके बाद हैदराबाद, उसके बाद बेंगलुरु और चेन्नई, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत में संविधान में चुनाव आयोग का प्रधान निम्नलिखित में से किस देश से प्रेरित है? तो ये कोई देश से नहीं लिया गया है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा सांसद को 2/3 बहुमत से राज्य के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है? तो ये कौन सा अनुच्छेद के तहत हो जाएगा दोस्तों? तो अनुच्छेद 249, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लिखित है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व को किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जाएगा? तो यह अनुच्छेद आपका 37 हो जाएगा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अनुच्छेद 16 में 4A जोड़कर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए पदोन्नति में आरक्षण सुनिश्चित किया गया? तो ये किस संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों? तो ये 77वां संविधान संशोधन 1995, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है।
निम्नलिखित में कौन सा कथन भारत दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी ट्राई के बारे में सही है? यह सर्वप्रथम 1997 में स्थापित हुआ था, ये कथन सही है। यह एक वैधानिक संस्था, ये भी कथन सही है। इसकी स्थापना, दर निर्धारण, संशोधन सहित दूरसंचार सेवाओं को विनियमित करना, ये भी कथन सही है। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। नहीं, ये जो है ये दिल्ली में इसकी मुख्यालय है। यानी जो यहाँ पर केवल चौथा नंबर कथन गलत है, 1, 2 एंड 3 सही हो जाएगा। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था के कामकाज के जांच के लिए निम्नलिखित में कौन सी समितियां नियुक्त की गई थी? तो पंचायती राज व्यवस्था थी ये जो LM सिंघवी समिति, GV के राव समिति, अशोक मेहता समिति और बलवंत राय मेहता समिति, ये चारों समिति जो संबंधित है। यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में थे सभी। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस तिथि को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 25 दिसंबर, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में सत्य नहीं है? तो यहाँ पर कौन सा जो है नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षा के बारे में सत्य नहीं है? तो उनके कार्यालय के प्रशासनिक खर्च संसद के मत के अधीन है। अपने पद को छोड़ने के बाद वह भारत सरकार या राज्य के अधीन अन्य कोई पद के पाने योग्य नहीं होगा, ये तो सही है दोस्तों। जो कैग है, अगर कैग जहाँ से अगर रिटायरमेंट होते हैं उसके बाद वो कोई भी संस्था या कहीं पर काम नहीं कर सकते, तो ये दूसरा कथन सही है। उसके बाद संसद के दोनों सदनों में अक्षमता या दुर्व्यवहार साबित होने के आधार पर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाया जा सकता है, ये भी कथन सही है। तो यहाँ पर जो कथन सही हो जाएगा केवल 2 और 3, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। कैग को जो है उनको, यानी जो कैग यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को जो भारत के संचित निधि यानी कंसोलिडेटेड फंड से जो है उनका सारा खर्च उन्हें मिलता है, सारा खर्च उनको यानी वेतन भत्ता जो भी है उनको भारत के संचित निधि यानी कंसोलिडेटेड फंड से मिलता है। तो यानी जो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 2 एंड 3 ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रयोग पर तर्क संगत प्रतिबंध निम्नलिखित में किन परिस्थितियों में उचित ठहराया जा सकता है? तो राज्य की सुरक्षा के मामले पर, मानहानि के मामले पर, राजद्रोह के मामले पर और सार्वजनिक व्यवस्था के मामले पर। इन सभी कंडीशन में जो है 19(2) में जो भी स्वतंत्र भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसे प्रतिबंधित किया जाता है। यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस समिति की रिपोर्ट पर भारत में अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए आदिवासी स्वशासन सुनिश्चित करने के संदर्भ में पंचायत अधिनियम पेशा 1996 के लिए मार्ग प्रस्तुत किया गया था? तो भूरिया समिति, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। पेशा अधिनियम 1996 ये भूरिया समिति के संदर्भ में आया था, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस क्षेत्र के विकास पर सर्वाधिक बल दिया गया था? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक क्षेत्र, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शहरी क्षेत्र में गरीबी के आकलन का आधार किस सूचकांक को माना जाता है? तो कृषि श्रमिकों का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। शहरी क्षेत्र में जो गरीबी के आकलन का आधार किस सूचकांक पर है? तो कृषि श्रमिकों का उपभोक्ता मूल्य अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्न से किस फसल सबसे बड़ा उत्पादक के साथ साथ सबसे बड़ा उपभोक्ता है? तो भारत जो है दलहन का सबसे बड़ा उत्पादक के साथ साथ सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा जो है नकदी फसल नहीं है? तो नकदी फसल में कौन नहीं आएगा? तो ये जूट होता है, गन्ना भी होता है, ज्वार होता है, मूंगफली नकदी फसल में नहीं आएगा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सतत विकास के निर्धारण हेतु किन सूचकांकों को आधार बनाया जाता है? तो पारिस्थितिकी, सामाजिक और सांस्कृतिक, आर्थिक, ये सभी को जो आधार बनाया जाता है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जोहान्सबर्ग में सतत विकास सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था? तो जोहान्सबर्ग में जो है 2002 में, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सतत विकास का क्या अर्थ है? तो आर्थिक विकास, पर्यावरणीय विकास और सामाजिक विकास, ये तीनों विकास, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सतत विकास शब्द अस्तित्व में आया था? तो रियो डी जेनेरियो 1992 में, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक सुधार प्रक्रिया कब शुरू होती है? तो 1993 से, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें और नीचे दिए कूट में सही उत्तर का चयन करें।
तो यहाँ पर सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है दोस्तों। तो देखते हैं इसमें कौन सा हो जाएगा। तो मूल्य भेद में जो आपका आ जाएगा, मूल्य भेद भूमि एकाधिकार से संबंधित है। भूमि सुधार भूमि चकबंदी से। गरीबी का दुष्चक्र ये रैगनर जो है रैगनर कर्व से है। और IBRD जो है ये आपका ब्रिटेन वुड सम्मेलन में बना था, यानी जो यहाँ करेक्ट आंसर का ऑप्शन ए हो जाएगा। ध्वनि तरंग के दो कर्मागत संपीड़नों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो ध्वनि तरंग के दो कर्मागत संपीड़नों के बीच की दूरी को हम तरंगदैर्घ्य कहते हैं, यानी जो करेक्ट आंसर का ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रतिध्वनि किसके कारण होता है? तो ध्वनि के परिवर्तन के कारण जो है ये प्रतिध्वनि उत्पन्न होता है, यानी जो करेक्ट आंसर का ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो ये दूरी की इकाई है, यानी जो करेक्ट आंसर का ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन निर्वात में गमन नहीं कर सकता? तो ध्वनि जो है निर्वात में गमन नहीं कर सकता, निर्वात में ध्वनि की चाल 0 हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, वाहक यानी रेडियो तरंगों पर सूचना के अध्यारोपण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो मॉड्यूलेशन करते हैं, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न से किस जीव से अंगोरा ऊन प्राप्त होता है? तो अंगोरा ऊन ये खरगोश से प्राप्त होता है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रैम के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो रैम एक टेम्पोररी मेमोरी है, ये सही है। रैम एक हार्ड डिस्क स्टोरेज की तरह नहीं, ये जो हार्ड डिस्क आपका सेकेंडरी स्टोरेज है, लेकिन रैम जो है आपका प्राइमरी मेमोरी। तो यहाँ पर ये कथन गलत हो जाएगा। रैम एक वाष्पशील यानी वोलेटाइल मेमोरी, ये भी सही है। रैम में भंडारित सूचना कंप्यूटर के ऑफ होने पर उड़ जाती है, ये भी सही है। तो यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित की शिकायतों को व्यक्त करने के लिए वेबसाइट को प्रयोग कहलाता है? तो किसी के शिकायतों को व्यक्त करने के लिए वेबसाइट का प्रयोग साइबर वेटिंग कहते हैं, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी CPU में कौन सा अंग जो है गणना करता है और परिणाम देता है? तो ALU यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ICR दिवस कब मनाया जाता है? तो ICR दिवस जो है आपका दोस्तों ये कब मनाया जाता है? तो ICR दिवस आपका 16 जुलाई को, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। 16 जुलाई को ये मनाया जाता है ICAR दिवस, 16 जुलाई। चावल का वैश्विक जीन बैंक स्थित कहाँ पर? तो चावल का जो है वैश्विक जीन बैंक स्थित है फिलीपीन मनीला में, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, गन्ना है तो गन्ना एक दीप्तकाल का पौधा है, यानी ये जो है शॉर्ट डे प्लांट है। शॉर्ट डे प्लांट गन्ना क्या है? तो एक शॉर्ट डे प्लांट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मक्के के भ्रूण पोष में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो मक्के के भ्रूण पोष में 20 गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वैश्विक खाने योग्य गेहूं में निम्न से कौन सी जीनोमिक स्थिति पाई जाती है? दोस्तों मुझे ये क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला, तो आप लोगों का अगर ये आंसर पता है तो आप लोग इसका आंसर कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्षारीय भूमि को सुधारा जा सकता है? तो क्षारीय भूमि, अगर भूमि क्षारीय है तो उसमें जिप्सम का प्रयोग करते हैं, अगर अम्लीय है तो उसमें चूना का प्रयोग करेंगे। तो लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है क्षारीय भूमि को सुधारने के लिए हम लोग जिप्सम का प्रयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में निम्न में से लोटा पहाड़ की पहचान क्या है? तो लोटा पहाड़ तो ये प्रस्तर कालीन आदिमानव का केंद्र रहा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीरनामा में छोटा नागपुर राज्य के किस हाथी का उल्लेख मिलता है? तो ये श्यामचंद्र हाथी का, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1857 के क्रांति गतिविधियों का प्रमुख केंद्र रहा रोहिणी आज किस जिले में स्थित है? तो ये देवघर में, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल जनजाति के सबसे प्रमुख देवता कौन है? तो ये मरांग बुरु है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजकुमारी कुष्ठ आश्रम 1895 ईस्वी में किस शहर में स्थापित किया गया था? तो दोस्तों मुझे इसका आंसर नहीं मिला, अगर आप लोगों को इसका आंसर पता है तो आप लोग इसका आंसर कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिलखड़िया पंचायत में बड़ी संस्था को क्या कहते हैं? तो इसका भी आंसर नहीं मिला, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन गांव का प्रधान होता है? तो ये खुदकट्टी रैयत, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, थेंदेरी और बिद्देरी संस्कार जुड़े हुए हैं? तो इसका भी आंसर दोस्तों मुझे नहीं पता चला, तो आप लोग इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताएं अगर आता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गिरिडीह में जो है किस वर्ष रेलवे से जोड़ा गया? तो गिरिडीह को जो है रेलवे से 1871 में जोड़ा गया, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध तीर्थ स्थल पारसनाथ निम्नलिखित से किससे सबसे नज़दीक है? तो ये मधुबन से, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में कौन सा युग में जो है सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं पूछ रहा है। विश्व वातावरण दिवस, तो ये 5 जून को। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। विश्व होम्योपैथ दिवस, ये 12 मार्च को नहीं होता, यानी जो यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ये 10 अप्रैल को मनाया जाता है दोस्तों, विश्व होम्यो दिवस 10 अप्रैल। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून, ये सही है। तो यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। और जो हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है, 2023 में किस राज्य के द्वारा सीखो व कमाओ कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया। तो सीखो और कमाओ जो कार्यक्रम ये मध्य प्रदेश के द्वारा चलाया जाता है, यानी यहाँ करेक्ट आंसर का ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों अगर कहीं पर गलती होगा तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो पर एक लाइक और कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।